Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Doot. Today we are going to start our remaining part of class 9th lesson number 3rd The Little Girl. अपन ने 9 नंबर तक बाइंड अप कर लिया था, 10 नंबर से आज स्टार्ट करना है पैराग्राफ नंबर 10 से कि व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, बुरा सपना, बुरा सपना या दुख सपन। शी आस्क्ड, यदि मुझे बुरा सपना आए तो मैं क्या करूंगी, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मैटर्स एंड द ग्रेनी मतलब दादी माँ, ग्रेनी मतलब दादी माँ टेक्स मी इन टू हर बेड, दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कांट स्टे यानी ठहरना, डार्क यानी अंधेरा, मैं अंधेरे में नहीं ठहर सकती, नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि मुझे कुछ धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती है या सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, सॉक्स यानी जुराब या मोजे, पुलिंग यानी उतारते हुए, पुलिंग ऑफ का मतलब है उतारते हुए, उसके मोजे उतारते हुए एलिस ने कहा, तुम क्यों चुपचाप सो जाओ, तुम बस सो जाओ बच्ची। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत, तुम चीखना मत और अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। स्क्रीम यानी चीखना या चिल्लाना, चीख चिल्लाकर अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर्स केम, लेकिन वही पुराना सपना आया। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, बूचर मतलब कसाई, बूचर का मतलब है कसाई, नाइफ यानी चाकू या छुरा, रोप यानी रस्सी, रोप यानी रस्सी। वही पुराना सपना आया, एक कसाई चाकू और रस्सी लिए हुए, हु केम नियरर एंड नियरर, उसके नज़दीक निकट आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और भयानक रूप से मुस्कुरा रहा था। ड्रेडफुल भयानक रूप से मुस्कुरा रहा था। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma!" जबकि वह हिल भी नहीं पा रही थी, वह दादी माँ चीखी। She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. जबकि वह चीखती हुई केवल बिना हरकत किए या स्थिर खड़ी रह पाई, वह कांपती हुई जाग गई। शिवरिंग मतलब कांपती हुई जाग गई और देखा, और उसने अपने पिता को हाथ में मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास देखा। व्हाट इज द मैटर, ही सेड, क्या बात है, उन्होंने कहा। ओह ए बूचर ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रीनी, ओह एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom, और
उन्होंने मोमबत्ती, पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी। ब्लू आउट मतलब बुझा दी, कैंडल यानी मोमबत्ती, मोमबत्ती बुझा दी। और वे झुके, बेंट डाउन, नीचे झुके, वे नीचे झुके और बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गलियारे के बगल में बड़े शयन कक्ष में ले गए। पैसेज यानी गलियारा, गलियारा यानी गलियारे के समीप एक बड़े शयन कक्ष में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ऑन द न्यूज़पेपर मतलब बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, उन्होंने समाचार पत्र को अलग रख दिया और केयरफुली टक अप द चाइल्ड, और उन्होंने सावधानी से बच्ची को बिस्तर पर अच्छी तरह से लेटाकर उड़ा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वे उसके बगल में लेट गए। Half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और बच्ची अभी भी अनिद्रा में थी और अभी उसके इर्द गिर्द कसाई की मुस्कान से दिखाई दे रही थी। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था। वह अपने पिता के और निकट सरक आई और उसने अपने सिर को उनके पिताजी की बाह के नीचे चिपका लिया और उनकी शर्ट कसकर पकड़ ली। यानी बच्ची थी वो डर गई थी, डर अभी उसका दूर नहीं हुआ था। और स्नगल्ड मतलब चिपका लिया, टाइटली यानी कसकर। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब अंधेरा महत्व नहीं रखता था, वह चुपचाप लेटी रही यानी शांति से सो गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, यहाँ अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और उनको गर्म कर लो, पिताजी ने कहा। Tried out, he slept before the little girl. Tired out यानी थकान के कारण, अत्यधिक थके हुए, थकान के कारण या अत्यधिक थके हुए होने के कारण वे लड़की से पहले सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और एक आनंदपूर्ण भावना बच्ची पर छा गई। फनी मतलब अनोखी, आनंदपूर्ण भावना उसके चेहरे पे छा गई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उसने बेचारे पिताजी आखिर इतने बड़े तो नहीं हैं और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, वे दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे लेकिन उनकी कठोरता अच्छी थी। हार्डनेस यानी
कठोरता। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। और वे प्रतिदिन उन्हें काम करना पड़ता था और वे इतने थक जाते थे कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। उसने उनका पूरा सुंदर लेख फाड़ डाला था। शी स्टेड सडनली एंड साइड। वह अचानक हिली और उसने लंबी आह भरी। स्टेड यानी हिली, आह भरी। What is the matter? asked her father. Another dream? Another dream? क्या बात है? उसके पिताजी ने पूछा। क्या एक और सपना आया? Oh, said the little girl, my head's on your heart. ओहो, छोटी बच्ची बोली, मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है। I can hear it going. मैं इनकी धड़कन सुन सकती हूँ। आपके हृदय की धड़कन को मैं सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, father dear. आपका हृदय कितना विशाल है मेरे प्यारे पिताजी। कि पिताजी, मैं आपके हृदय की हर्ट यानी हृदय, दिल की धड़कन मैं सुन सकती हूँ। आपका कितना बड़ा विशाल हृदय है प्रिय पिताजी। टायर्ड, थके हुए। ब्यूटीफुल, सुंदर। हार्डर, और अधिक कठोर। ड्रीम, सपना। तो इस प्रकार से ये अपना जो लेसन है द लिटिल गर्ल, इसका यहाँ से पूरा हो रहा है। और यहाँ से अपने थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के बारे में देखिए। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट। यानी केजिया को कुछ जो इमोशंस, भाव दिए गए हैं जो जिन्हें केजिया महसूस करती थी। मैच द इमोशन इन कॉलम ए विद द आइटम इन कॉलम बी। यानी इसके कॉलम ए के जो इमोशन है इनको कॉलम बी से मिलान करना है। तो इमोशन है पहला फियर और टेरर। फियर और टेरर, इसका मिलान होगा फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय किस। फादर कम्स होम। स्पीकिंग टू फादर। Speaking to father. Going to bed when alone at home. Father stretched out on the sofa snoring. Second, a glad sense of relief. ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ का है ये नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रो फेंटा। तीसरा, ए फनी फीलिंग परहैप्स अंडरस्टैंडिंग, इसका ये है फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स एस्लीप। ये इसके मेल हो गए, यानी जो पहला है इसमें कौन कौन हो गए? फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया और सेवंथ हो गया। सेकंड में सेकंड और थर्ड में
6, ये इनका मिलान हो गया। अब नेक्स्ट में है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज 1 और 2 सेंटेंसेस, 1 और 2 सेंटेंस में आंसर देना है। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से क्यों डरती है? तो इसका आंसर है केजिया अपने पिता से इसलिए डरती है क्योंकि वे उसे कभी भी दयालुता से बात नहीं करते थे। उनका व्यवहार अत्यधिक कठोर था। वह कभी भी केजिया के साथ नहीं खेलते थे। जब वह अपने चश्मे को लगाकर उसमें से देखते थे तो वह बहुत घबरा जाती थी, इसलिए केजिया को अपने पिता से डर लगता था। सेकंड क्वेश्चन है कि हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन लोग थे? केजिया की फैमिली में केजिया के पिता, केजिया की माँ, केजिया की दादी और एक जो घर की जो नौकरानी थी एलिस, वो थी। केजिया खुद थी। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज नंबर 3 है व्हाट वाज केजिया फादर रूटीन, केजिया के पिता का क्या रूटीन था? बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ऑफिस में जाने से पहले क्या रूटीन था उसका? ऑफिस में जाने से पहले की दिनचर्या थी कि दफ्तर जाने से पहले वह केजिया के कमरे में आते और उसे विदाई के समय एक हल्के अंदाज में चुंबन करते। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से वापस आने पर क्या दिनचर्या थी? घर आने पर वे अपने जूते उतरवाते, फिर वे चाय और अपनी चप्पलें और अखबार मांगते थे। ऑन संडेज, और संडे के दिन उनकी क्या दिनचर्या थी? रविवार को वो सोफा पर लेटते, अपने चेहरे को रुमाल से ढकते और गहरी नींद में सो जाते। ये केजिया के पिता का रूटीन था। क्वेश्चन नंबर 4 है इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इंकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, उसकी दादी माँ, केजिया की दादी माँ ने उसे अपने पिता को बेहतर समझने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती थी? वो कहती थी, केजिया की दादी ये चाहती थी कि केजिया अपने पिता को अच्छे तरीके से समझे और उसके लिए वो उसे केजिया से कहती कि तुम अपने पिता और माता को संडे के दिन उनके शयन कक्ष में जाया करो, बट उनसे बात किया करो, उनको समझने की कोशिश किया करो। और कहती है कि तुम्हारे पिता का जन्मदिन आ रहा है तो उनको एक अच्छा सा गिफ्ट दो, उपहार दो। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ्स ईच। इनको यानी पैराग्राफ में आंसर देना है, 1 या 2 या 3 पैराग्राफ में। तो इन चीज़ों को अपन पढ़ते हैं। फिर इसके आगे आता है अबाउट द लैंग्वेज की सेंटेंस को इनको देखो और इन सेंटेंस को देखने के बाद कह रहा है कि सिनोनिम्स हैं उनका यूज करो। वेरी प्लीज्ड, जो वेरी प्लीज वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होगा? डिलाइटेड। वेरी प्लीज का क्या होगा? डिलाइटेड। वेरी प्लीज मतलब डिलाइटेड। डिलाइटेड। I was to be invited to the party. Extremely pleased and excited about. Extremely pleased and excited about. बहुत ही ज्यादा रोमांचित होना, thrilled। क्या होना? thrilled। thrilled। She was at the birth of her granddaughter extremely happy। बहुत ज्यादा खुश होना, इसका होगा overjoyed। overjoyed। The coach was with his performance satisfied about। किसी चीज से संतुष्ट होना, pleased। pleased। She was very blank with her result, happy about something that has happened। happy
अपने रिजल्ट से बहुत खुश थी। स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज सो बिग, ही हैड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ। और बिग मीन्स लार्ज इन साइज। तो यहाँ जैसे पहला यू आर ए बिग गर्ल नाउ, ओल्डर। इसके लिए टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर। तो इसके लिए क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Their project is full of big ideas. Ambitious, क्या होगा, ambitious. Cricket is a big game in our country, very popular. I am a big fan of Lata Mangeshkar, enthusiastic. You have to cook a bit more as my friend is a big eater. Doing something a lot. What a big heart you have got, father dear. Generous, उदार। इसी प्रकार से वर्ब रिपोर्टिंग है। कि अंडरलाइन द वर्ब रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको अंडरलाइन करना है। He says, अंडरलाइंड हो गया। फादर मेंशन्ड, अंडरलाइंड हो गया। नो वन टोल्ड, ही आंसर्ड, आई वंडर्ड, बेन टोल्ड, रतन अपोलाइज्ड। ये अंडरलाइंड है, ये सारी क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। यहाँ ये दिए गए इनमें से इनको चूज करके लिखना है। इस बॉक्स में से इन ब्लैंक्स में चूज करना है कि आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड। इसमें क्या आएगा, रिप्लाइड द वुमन, replied the woman. Leave me alone, my mother. Leave me alone, my mother shouted. The children at the road were crowded and noisy. Were complaining. Were complaining. Perhaps he isn't a bad sort of chap after all, remarked. Let's go and look at the school ground, suggested. The traffic police ordered। तो इस प्रकार से इन सब के आंसर, इस क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो लेसन है उसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।